एक रिवायत में आता है कि जब सैयदा फातिमा जहरा के दोनों शहजादे इमाम हसन और इमाम हुसैन बीमार हो गए तो एक माँ का दिल तड़प उठा। उन्होंने अल्लाह से मन्नत मांगी, या अल्लाह, अगर मेरे बच्चों को शिफा दे देगा तो मैं तेरे लिए 3 रोजे रखूंगी। अल्लाह ने करम किया, बच्चों को शिफा मिल गई। अब वादा निभाने का वक्त था। जब हजरत अली रोजा रखने के लिए उठे तो सैयदा भी उठ गईं। और ये मंजर देखिए, छोटे छोटे इमाम हसन और इमाम हुसैन भी खड़े हो गए। कहने लगे, अम्मा जान, हम भी रोजा रखेंगे। सहरी में खजूर और दूध से रोजा रखा गया, लेकिन घर में खाने को कुछ खास नहीं था। हजरत अली कहीं से थोड़ा सा जौ लेकर आए तो सैयदा फातिमा जहरा ने अपने मुबारक हाथों से उसे पीसा और बड़ी मेहनत से कुछ रोटियां तैयार की। पहला दिन इफ्तार का वक्त करीब था। भूख अपनी इंतहा पर थी। हाथ रोटी की तरफ बढ़ने ही वाले थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। एक यतीम की आवाज आई, ए अहले बैत के पाक घराने वालों, मैं एक यतीम हूँ। सारे दरवाजे खटखटा चुका हूँ। किसी ने बताया है यहाँ से कोई खाली नहीं जाता। क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? इमाम हसन ने एक पल भी देर नहीं की, सारी रोटियां उठाईं और उस यतीम को दे आए। घर में इफ्तार हुआ, सिर्फ खजूर और पानी से। दूसरा दिन फिर रोजा रखा गया। फिर वही हाल, भूख, थकान, कमजोरी। इफ्तार का वक्त आया ही था कि दरवाजे पर फिर आवाज आई, मैं मिस्कीन हूँ, 2 वक्त से भूखा हूँ। सुना है इस घर से कोई मायूस नहीं लौटता। इस बार भी इमाम हसन आगे बढ़े और सारा खाना दे दिया। फिर वही इफ्तार, खजूर और पानी। तीसरा दिन, अब हालत और भी कमजोर थी, लेकिन सब्र और यकीन पहले से ज्यादा मजबूत। इफ्तार का वक्त आया। शायद नजरें खुद दरवाजे पर लगी थीं कि कोई जरूरतमंद आए और हम खाना दे सकें। और सच में दस्तक हुई। एक कैदी की आवाज थी, मैं अभी अभी कैद से रिहा हुआ हूँ, भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ मिल सकता है? फिर वही मंजर, इमाम हसन ने सारी रोटियां दे दी। और तीसरे दिन भी इफ्तार हुआ, सिर्फ खजूर और पानी से। जब हजरत अली अपने बेटों को लेकर मस्जिद पहुंचे तो आप हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने देखते ही फरमाया, ए अली, तुम्हारा, फातिमा का, हसन और हुसैन का ये 3 दिन का अमल अल्लाह को भी बहुत पसंद आया।